Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स होते हैं वो अकाउंटिंग रेशियो को देख के ही एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, डेफिनेशन वाइज उसे समझते हैं। अकाउंटिंग रेशियो एक सिंपल नंबर होते हैं जो हमारी मदद करते हैं ये बताने में कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लेकिन वो बताएंगे कैसे कैसी है, वो कंपेयर करेंगे एक फाइनेंशियल फिगर को दूसरे फाइनेंशियल फिगर के साथ। फाइनेंशियल फिगर क्या होते हैं, एग्जाम्पल है तुम्हारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को कंपेयर कर देंगे दूसरे फाइनेंशियल फिगर के साथ, जैसे एसेट के साथ कर दिया या एसेट को लाइबिलिटीज के साथ कर दिया। तो जितनी भी चीजें होती हैं जो बिजनेस ओन करता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फिगर्स। जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, इन सबको अफेक्ट करे, ये सब फाइनेंशियल फिगर हुए। इनको जब हम कंपेयर करेंगे एक नंबर निकल के आएगा। मान लो हमने प्लस करा या डिवाइड करा, एक नंबर निकल के आएगा, उस नंबर को हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, देन सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, जो सबसे सिंपल रेशियो है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी यही है, क्योंकि सिंपल है तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी बने तो इंटरेस्टिंग भी लगता है करने में। लिक्विडिटी रेशियो हमें ये बताता है कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी मतलब तरलता। जैसे कंपनी के पास अगर कोई एसेट है तो कितने जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई एसेट अगर बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे कहेंगे लिक्विडिटी ज्यादा है। इसी को हम तरलता कहते हैं कि कितने जल्दी फ्लो हो जा रहे हैं एसेट का कैश के अंदर। अब इसमें दो टाइप के रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो के नाम में ही छुपा है करंट। करंट मतलब इसके अंदर आएंगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, इन दो को कंपेयर करेंगे हम, हमारा करंट रेशियो निकलेगा। और क्विक रेशियो के अंदर भी हम करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करते हैं करंट एसेट के साथ, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। यहाँ करंट एसेट में से हम इन्वेंट्रीज या स्टॉक को माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनल करंट एसेट बचता है उसे करंट एसेट ना कहते हुए हम लिक्विड एसेट कहते हैं। तो जब इसमें से स्टॉक माइनस करें लिक्विड एसेट बन जाएगा। फर्दर हम इसको जानते हैं क्वेश्चन करते हुए, और पहले वाले रेशियो में आते हैं। लिक्विडिटी रेशियो का पहला रेशियो है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब किसी कंपनी के पास मान लो करंट एसेट्स थे, सबको हमने जोड़ा तो 1 लाख निकल के आ गए करंट एसेट्स। तो हम यहाँ पे को लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल करंट लाइबिलिटी से। मान लो सबको हमने जोड़ा जितनी भी करंट लाइबिलिटी थी और 50,000 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करें, 4 जीरो से 4 जीरो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 2:1 जो ये रेशियो निकल के आया है इसे हम कहेंगे करंट रेशियो। और इसी फॉर्मूले के यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीबीएसई थोड़ा घुमा के देती है क्वेश्चन, तो समझते हैं क्वेश्चन है क्या। सीबीएसई 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। द रेशियो ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट की वैल्यू हमें दे दी है, टू करंट लाइबिलिटी 4 लाख। हमसे क्या कह रहे हैं, करंट एसेट का रेशियो, टू का मतलब होता है डिवाइड, डिविजिबल बाई करंट लाइबिलिटी, वो है 1.5:1। ऑलरेडी पहले ही रेशियो दे दिया है, लेकिन क्या रहेगा क्वेश्चन। जो अकाउंटेंट है फर्म का, सीए जो मुंशी है फर्म का, वो चाहता है कि जो हमारा करंट रेशियो है वो मेंटेन हो 2:1। और वो मेंटेन कैसे करेगी कंपनी, वो चाहती है करंट लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा हम चुका दें जिससे हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। तो हमें कह रहे हैं फाइंड आउट करो कितनी करंट लाइबिलिटी का हिस्सा वो चुका दें कि उनका रेशियो 2:1 हो जाए। जैसे तुम्हारे पास 50,000 के क्रेडिटर थे, तो 50,000 के क्रेडिटर में से कितने क्रेडिटर को पैसा वापस कर दें कि हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। हमें ये पता है करंट रेशियो हमें दे रखे हैं, निकालना कितना है, हमें बनाना है वो 2:1। सो 2:1 हम यहाँ पे को लिख देंगे, क्योंकि हमें बनाना तो 2:1 ही है ना, इसीलिए हम 1.5 को इग्नोर करेंगे, इसका तो काम ही नहीं है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि यहाँ पे को जब हमने सॉल्व करा या क्या रहा था 2 डिवाइडेड बाई 1, हमने इसको लिखा कैसे 2:1 में, इसीलिए हमने उसे क्या लिखा 2 डिवाइडेड बाई 1 करंट रेशियो को। इज इक्वल करेंगे करंट एसेट्स कितने थे 6 लाख, 6 लाख यहाँ पे को लिख दिया। उसके साथ साथ करंट लाइबिलिटी कितनी थी, करंट लाइबिलिटी थी 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ पे को लिख देंगे।
आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है करेंट लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा चुकाना भी है। जैसे जो एक क्रेडिटर थे 50,000 के, इसमें से कुछ हिस्सा चुकाना है 10,000 का हमें। तो जब हम चुका देंगे तो करेंट लाइबिलिटी तो माइनस हो जाएगी। 50,000 में से 10,000 गए, 40,000 बचेंगे। तो 10,000 हमने माइनस करा, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ कितना माइनस करना है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे, जो मैथ में करते थे हम। सो माइनस कर देंगे एक्स। जो हमने यहाँ पे को करे 10,000 की अमाउंट हमें पता नहीं है, तो हमने इसे एक्स मान लिया है। लेकिन ऊपर भी हम एक्स से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? जब तुम क्रेडिटर को पैसा चुकाओगे, कहां से दोगे? करेंट एसेट में से। क्योंकि क्रेडिटर को जब तुम वापस पैसे दोगे तो कैश दोगे उसे। कैश हिस्सा होता है करेंट एसेट्स का, तो करेंट एसेट भी डिक्रीज होगा, 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। इसीलिए हमने माइनस एक्स कर दिया यहाँ पे को। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, 4 2 8, सो 8 लाख ये हो गया। उसके साथ साथ 2 को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पूरी टर्म है, एक टर्म मानेंगे इसे। माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख माइनस x। अब x वाली टर्म x के साथ और नंबर वाली टर्म नंबर के साथ। 6 लाख क्या है, वहां जाके माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 लाख है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख हमने लिख दिया। अब यहाँ पे को जो 2x है वो माइनस का था, तो वहां जाके प्लस का हो गया, और x से तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि इसकी साइड हमने चेंज नहीं करी। 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा सिर्फ, तो x की वैल्यू आ गई है 2 लाख। लेकिन x से था क्या? x वो अमाउंट थी जो हम पे ऑफ करते करेंट लाइबिलिटी में से, और क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कितनी करेंट लाइबिलिटी पे ऑफ करें। जब हम 2 लाख की करेंट लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तब जाके हमारा रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तुम्हें सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन तुम बनाते जाओगे उतना इजी होते जाएगा ये रेशियो। हम फर्दर आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो है क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो मैंने तुमसे कहा क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स क्या बोला है? लिक्विड एसेट मतलब करेंट एसेट में से जब तुम इन्वेंट्री और अदर करेंट एसेट्स माइनस कर दो। अदर करेंट एसेट्स मतलब एडवांस में अगर कोई तुम्हें इनकम मिली है, वो तुम्हारा अदर करेंट एसेट हो गया। उसके साथ साथ एडवांस में अगर तुमने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस जब तुमने एडवांस में पे कर दिए हैं, तुम्हें क्या होती है, राहत मिल गई, चलो भाई अब इन फ्यूचर हमें दोबारा वो एक्सपेंस पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसको तब हम एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसको जब हम माइनस कर दें करेंट एसेट्स में से, लिक्विड एसेट निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो है सीबीएसई 2010 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब बिजनेस हैज करेंट रेशियो 3:1, ठीक है जी। क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो कह लो, क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। तो क्विक रेशियो है 1.2:1, और वर्किंग कैपिटल दी है 1,80,000। इसकी बात करेंगे, ये है क्या, हमसे कह रहे हैं टोटल करंट एसेट फाइंड आउट करो और स्टॉक फाइंड आउट करो। ये तो हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल होता क्या है। पेन का कलर यहाँ करते हैं चेंज। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं करंट एसेट और स्टॉक को। अब जब तुम पूरा अपना सारा दिमाग लगा दो इसमें, तो तुम्हें एक बात पता चलेगी करंट रेशियो के थ्रू। मैं यहाँ पे को लिखता हूं, करंट रेशियो हमें दिया क्या गया था। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो है 3/1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कुछ नहीं दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन को तुम ढंग से समझो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो करंट एसेट होगा वो 3 गुना होगा लाइबिलिटी का। ऐसा कैसे, क्या कह रहे हो सर आप? ये मान लो करंट एसेट्स हमें दे रखे थे 9 और करंट लाइबिलिटी दी थी 3। अगर तुम देखो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 टाइम्स 3 गुना जब करोगे तब 9 आएगा। तो ऊपर की जो वैल्यू है वो 3 गुना है, और नीचे की वैल्यू 3 रहने देते हैं अभी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, तो अल्टीमेटली रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। तो रेशियो हमें यही बता रहे हैं जो करंट एसेट्स ऊपर वाली वैल्यू होगी वो 3 गुना होगी एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी। अब हमें ना लाइबिलिटी दी है ना करंट एसेट्स, 3 गुना का पता है, तो हम क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटी को मान लेते हैं x, और करंट एसेट्स को क्या मानेंगे फिर 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसे। इन दोनों की वैल्यू अब हम वर्किंग कैपिटल में डाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 1,80,000। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,80,000 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स क्या हो गया हमारा 3x, क्योंकि 3 गुना है वो लाइबिलिटी का, 3x
माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है x, तो x कर देते हैं यहाँ पे को। सो 1,80,000 इज इक्वल टू 3x में से एक x गया, x मतलब 1x, तो ये आ गया 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, 2 यहाँ पे को मल्टीप्लाई का, अच्छे से लिखते हैं, मल्टीप्लाई का है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 होता है 90,000। तो x की वैल्यू आ गई 90,000, लेकिन x था क्या, करंट लाइबिलिटी। हमें निकालना क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, 3x। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो जिसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27, 2,70,000, ये तुम्हारा करंट एसेट की वैल्यू आ रही है। करंट एसेट इज इक्वल टू 2,70,000। और हमें अब क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। स्टॉक को हम इन्वेंटरी भी कहते हैं, इन्वेंटरी। ये कैसे निकाली जाएगी, अब सेम हमें फॉर्मूले में ही आने और कुछ नहीं करना है। हमें पता है लिक्विड एसेट में, माफ करना, लिक्विड एसेट को निकालने के लिए जब करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी को माइनस कर दें तो हमारा लिक्विड एसेट निकल जाते हैं। अदर करंट एसेट्स तो दिए ही नहीं है, तो हम ये मानेंगे होंगे भी नहीं क्वेश्चन में, तो इसको हम कर देंगे खारिज, यानी हटा देंगे। हमें निकालनी है इन्वेंट्री, इसको हम एक्स मान लेते हैं, या इसको इन्वेंट्री ही लिख देना INV करके। करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं क्या, अभी ही निकाले हमने। और लिक्विड एसेट ये हमें दिए नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, क्विक रेशियो वाला फॉर्मूला है जो, क्योंकि क्विक रेशियो तो हमें दे रखा है जो है 1.2 डिवाइडेड बाई 1। सो हम यहाँ पे को लिखते हैं फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो था 1.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट हमें निकालने हैं। करंट लाइबिलिटी भी हमने यहाँ निकाल दी थी, एक्स की वैल्यू थी जो 90,000। सो 90,000 यहाँ पे को लिखेंगे 90,000। सो लिक्विड एसेट्स आ गए तुम्हारे 1,08,000। अब हमें पता है स्टॉक कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के तो लगा दो, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी या तुम इसको स्टॉक भी कह सकते हो, इन्वेंट्री या स्टॉक। लिक्विड एसेट्स हमने अभी निकाले 1,08,000। सो 1,08,000 यहाँ पे को लिखेंगे इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमने कितने निकाले थे, 2,70,000। सो 2,70,000 इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस स्टॉक। मैं स्टॉक लिख दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे को। अब यहाँ ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1,08,000 माइनस 2,70,000 इज इक्वल्स टू माइनस का स्टॉक आएगा। देखो यहाँ पे को, सो माइनस का स्टॉक, तो हमारा माइनस का स्टॉक आ रहा है, इसको जब तुम सॉल्व करो 1,62,000 माइनस का वो भी, लेकिन दोनों साइड के माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्टॉक की वैल्यू सिर्फ कितनी आ गई, ₹1,62,000। टफ लगा होगा शायद तुम्हें क्वेश्चन, या तुम्हें समझना है तो वीडियो में पीछे जाके जरूर देखना। टफ तुम्हें इसीलिए लगा क्योंकि पहली बार कर रहे हो ये क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारी बुक से, उतना इजी होते जाएगा। और PYQ की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो आ ही रही है एक, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अभी तुम प्रैक्टिस करो, PYQ में जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उसको और स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, ताकि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।